Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video, we will see pair of straight line, that is exercise 4.1 question number 3. But before that, first we see some basic terms, that is equation of a line parallel to the given line. In this case, we consider given equation, that is ax plus by plus c equals to 0 be a given line, then the equation of a line parallel to given line is of the form ax plus by plus k equals to 0, where k is constant. Now next, equation of a line perpendicular to the given line. So very first we consider given line ax plus by plus c equals to 0. Then the equation of a line perpendicular to the given line is of the form bx minus ay plus k equals to 0. Now next, very important definition, that is slope of parallel lines. If two lines are parallel, then their slopes are equal, that is m equals to m1. And slopes of perpendicular lines. If two lines are perpendicular, if and only if the product of their slopes equals to minus 1, that is m into m1 equals to minus 1. So let's start to run exercise 4.1 question number 3. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. So here we have exercise 4.1 question number 3. In question number 3, we have to write the combined equation of pair of line passing through origin and perpendicular to this line. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा. आपको क्या करना है, आपको कंबाइन इक्वेशंस फाइंड करने हैं. कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना मतलब आपको वेरी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस. ठीक है. सो बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए. व्हाट इज़ कंबाइन इक्वेशन, व्हाट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, तभी आप इसको कर पाओगे बेटा. तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस किए हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के. अब ज़रूर से वो वीडियोस जाके देखें. यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा, पहले आपको वो देखना पड़ेगा. अच्छा, मैंने आपको आज स्लाइड्स पे ये बताया है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब आपको ये बताया है स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइन. लाइंस अगर बेटा पैरेलल है तो उस केस में स्लोप्स क्या रहता है, स्लोप्स जो रहते हैं बेटा इक्वल्स रहते हैं दोनों लाइन के. ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है. 11th स्टैंडर्ड में आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, वहाँ से लाया है. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल. स्लोप्स क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं. दैट इज m इक्वल्स टू m1 लिया है मैंने, एक्चुअल m1 इक्वल्स टू m2 होना चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट सेकंड केस है बेटा व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल्स टू -1. ये बहुत काम का है आज के क्वेश्चन के लिए बेटा आपको, कि अगर दो लाइंस अगर आपके परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आता है बेटा वो कितना आ जाएगा, -1 आएगा. इसको मैं यूज़ करूँगा. बोलने का मतलब दैट इज m1 विद द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू m2 विद द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल्स टू -1. ये हमेशा याद रखो बेटा. लाइन्स अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम रहते हैं. लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है, ये फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकेंड कंडीशन दैट इज व्हेन लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. स्लोप्स रहते हैं लाइन को. m1 क्या लिया, फर्स्ट लाइन का स्लोप लिया. m2 क्या लिया बेटा, सेकेंड लाइन का स्लोप लिया है. ठीक है. तो स्लोप्स आपको समझ में आना चाहिए. स्लोप भी मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले की वीडियो में, आप जाके देखें स्लोप क्या होता है. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 1. इन एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव टू राइट द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. बेटा इसको परपेंडिकुलर है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है. इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ठीक है. इसके पहले के वीडियो में मैंने डिटेल में होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, सारा लिया है बेटा. आप वो पहले वीडियो जाके देखें, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा. सो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसको कंपेयर कर लोगे. इसको कंपेयर कर लोगे. अच्छा, आपका टारगेट क्या है, आपको कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है बेटा. ध्यान में रखना, कंबाइन इक्वेशन जब भी आएगा आपके पास जब आपके पास में सेपरेट इक्वेशन रहेंगे. तो सबसे पहले टारगेट है आपका टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन
बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशंस आपको गिवन है, जैसे यहाँ लाइन परपेंडिकुलर है, उसको यूज़ करके सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करना है बेटा। अब देखो सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। वेरी फर्स्ट कंपेयरिंग विथ, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ऑन कंपेयरिंग, तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे बेटा, इसको कंपेयर कर लोगे। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन, इससे इसको कंपेयर कर लो बेटा। सो वी गेट a इज इक्वल टू 5, 2h इक्वल्स टू -8 एंड b इक्वल्स टू 3, ऐसे आपको मिल जाएगा बेटा। कंपेयर कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे। अब आपको करना क्या है, देयरफॉर वी हैव नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब क्या करोगे, ये जो लाइन है बेटा, ये क्या करती है, सेपरेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, सेपरेट इक्वेशन, और आप बोल सकते हो कंबाइन इक्वेशन। सो ये कंबाइन इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के स्लोप्स क्या रहेंगे, m1 एंड m2 रहेंगे बेटा, m1 एंड m2 रहेंगे। और वो लाइंस कैसे रहेंगी, ये देखो, मैंने कल आपको इसके पहले के वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। ये लाइंस रहेंगे बेटा y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x, ठीक है। सो यहाँ से ये लाइन क्या करती है बेटा, दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो ये रिप्रेजेंट करती है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इन m। सो उसके रूट्स रहते हैं, तो रूट्स आते हैं, तो हम लोग जब भी रूट्स आते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यह इसको एक काम करते हैं हम लोग, पहले अज्यूम कर लेते, वी हैव लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines represented by, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ बेटा, represented by 1, ठीक है। therefore, अब आपके लिए इजी हो जाएगा, therefore m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी। अच्छा, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन से देख लो आप, -2h अपॉन a आ जाएगा एंड प्रोडक्ट आ जाएगा a बाय b। ओके, चलो ऐसे ही निकाल लेते। क्यों निकालते ऐसे, ध्यान से देखना बेटा। ये निकालना पहले, सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में आपको पहले m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 निकालना है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब आपका जो रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन है, आपका जो रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन है बेटा, इस लाइन को 1 को क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। आपका जो रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन है, लिखना पड़ेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड combined equation is perpendicular to 1 मतलब इस इक्वेशन को, therefore its slopes बेटा, इसके स्लोप्स क्या रहेंगे। अब आपका कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है, ठीक है। कंबाइन इक्वेशन क्या करता है, दो सेपरेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें भी दो इक्वेशन रहेंगे। सो दोनों इक्वेशन के स्लोप्स क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वेशन का स्लोप्स आ जाएंगे बेटा। अभी जो बताया आपको डेफिनेशन, इसको उल्टा कर दोगे, दैट इज -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2 रिस्पेक्टिवली। ये बहुत काम का चीज़ है बेटा। स्लोप्स को आपको माइनस, क्यों ऐसे माइनस करते, ये देखो, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, दैट इज m1 इक्वल्स टू आ जाएगा -1 अपॉन m2 और m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, ठीक है। इसीलिए इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चों के लेवल पे, आपके लेवल पे बेटा, आपने क्या करना चाहिए, जस्ट इसको उल्टा कर दो और नेगेटिव साइन लगा दो। इसका रेसिप्रोकल लेके इसको क्या करोगे बेटा, नेगेटिव साइन पुट कर दोगे, -1 अपॉन m² -1 अपॉन m2 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा m1। ये यहाँ से लाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब मेरे रिक्वायर्ड लाइन का रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप्स आ गया बेटा। अब मेरी लाइन जो है
जो रिक्वायर्ड लाइन है कंबाइन इक्वेशन, ये गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैंने ये कंडीशन यूज़ किया। अब मेरा लाइन जो बेटा ओरिजिन से पास हो रहा है, सो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? सो इसका इक्वेशन होना चाहिए देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, ये सब लिखना पड़ेगा बेटा, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू origin, therefore its equations, इसके इक्वेशंस क्या रहेंगे बेटा? इसके इक्वेशंस रहेंगे y इक्वल्स टू -1/m1x एंड y इक्वल्स टू -1/m2x। सर ऐसे क्यों लिखा बेटा? जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx जो लाइन होता है ये हमेशा, ये लाइन जो बेटा ओरिजिन से पास होता है, y इज इक्वल टू mx, m इसमें स्लोप होता है, हमारे केस में स्लोप क्या है? -1/m1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बन जाएंगे बेटा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते, सो वी गेट x प्लस m1y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y m2 इक्वल्स टू 0। ये आ गए बेटा सेपरेट्स इक्वेशन। देखो कैसे निकाला है मैंने सेपरेट्स इक्वेशन, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। बेटा देखो मैंने कैसे सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड किए, ये सेपरेट इक्वेशन आना चाहिए बेटा। सारे केसेस में आपको सबसे पहले ऐसे ही गिवन डेटा यूज़ करके क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। अब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा बेटा? देयरफॉर कंबाइंड और रिक्वायर्ड इक्वेशन ले सकते हो। कंबाइंड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा सर? ये तो बहुत सिंपल है, x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल्स टू 0। सो ऑलवेज वी गेट एक्स स्क्वायर, क्या मिल जाएगा बेटा आपको? एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म मिलेगा m1 प्लस m2। आई एम डूइंग डायरेक्टली, आपको भी ये करते आना चाहिए। क्या आ जाएगा? m1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, येस डेफिनेटली यू विल गेट सच टाइप ऑफ रिलेशन प्लस, और इधर आ जाएगा बेटा m1 इंटू m2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे आ जाएगा बेटा, ठीक है। और इसीलिए हमने क्या किया है, m1 प्लस m2 ये पहले से निकाल लिया है, m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, ये यहाँ है बेटा, इसीलिए पहले से फाइंड कर ली। सॉरी आपके बात समझ में, इसीलिए आपको ये पहले से निकालना होता है, ठीक है। ये पहले से आपको इसलिए एडवांस में मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत है। अब क्या हो जाएगा, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया बेटा, वैल्यूज़ निकालोगे। -b/h -2h/b, इसका मतलब हो जाएगा -8/5। सो ये आ जाएगा बेटा आपका, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ इसको। सो यहाँ ये आ जाएगा आपका, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 8/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये a/b आ जाएगा आपका 5/3, ऐसे आ जाएगा, 8/5 एंड 5/3। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ओके, b कितना है बेटा? 3 है, सो ये 8/3 आएगा, ठीक है। 8/3 एंड 5/3। सो हेयर वी हैव x स्क्वायर प्लस 8/3xy next plus m1 into m2 that is 3/5y square equals to 0. Now taking LCM, so we have 3x square plus 8xy plus 5y square equals to 0. B required combined equation. ऐसे निकाला है बेटा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, ठीक है। ऐसे आपको करते आना चाहिए बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। बेटा सेकेंड एग्जाम्पल सेम ऐसे ही एग्जाम्पल है, तो आई होप आप सेकेंड वाला कंप्लीट कर लोगे। आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल नंबर 3। तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 3 परफॉर्म कर देता हूँ, सेकेंड वाला आप कर लोगे। सेम ऐसा ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं इसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल देखता हूँ। इन थर्ड एग्जाम्पल आवर गिवन इक्वेशन इज, इन थर्ड एग्जाम्पल आवर गिवन इक्वेशन इज x प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपका थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। सो वेरी फर्स्ट, फिर आप वैसे ही करोगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँगा बेटा, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्यूशन को फॉलो करोगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको कंपेयरिंग कर रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, यस, किससे कंपेयर कर रहे हो आप, इसको लिख लो, आपको कन्फ्यूजन होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो हेयर a is missing, so here we write a equals to 0, 2h is always 1, ये कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, एंड b is also equals to 1, ठीक है। 2h 1 आएगा और b भी कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है। therefore अब इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है। therefore we have m1 and m2 are the slopes of the line represented by इक्वेशन नंबर 1। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो इसके क्या रहेंगे, स्लोप्स रहेंगे इस लाइन के, ठीक है। तो उस लाइन के स्लोप्स का सम क्या रहेगा, m1 प्लस m2 दैट इज -2h अपॉन b आता है। सो ये हो जाएगा आपका -1/1 दैट इज -1। नेक्स्ट आ जाएगा आपका m1 इंटू m2 दैट इज a/b इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा बेटा, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट 0 आ रहा है और सम कितनी आ रही है, -1। नाउ आवर कंबाइन इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन विल बी -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2, ये रहेंगे बेटा इसका स्लोप्स। और इसके इक्वेशंस अभी बताया मैंने आपको, इसके इक्वेशंस रहेंगे y इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 x एंड y इक्वल्स टू -1 अपॉन m2 x रहेंगे। देयरफॉर मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये सब लिखने के बाद नेक्स्ट लिखोगे, ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। देयरफॉर रिक्वायर्ड combined equation is perpendicular to 1, therefore its slopes and equation is given by, डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा मैं, y इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 x and y इक्वल्स टू -1 upon m2 x, that is we get x plus m1 y equals to 0 and x plus m2 y equals to 0. Now these are the separate equation. Now required combined equation, now a required combined इक्वेशन इज, यस, क्या होना चाहिए बेटा, सेम वो रहता है x प्लस m1y। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, करना आपको वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, ओके। चलो क्या हो जाएगा, ये सिंपली आता है एक्स स्क्वायर, इधर से आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर सम कितना आया बेटा, सम आ गया इसका -1 xy और ये तो 0 हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 बी रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। ऐसे आपको मिलता है बेटा कंबाइन इक्वेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। अगर आप लास्ट एग्जाम्पल को देखो बेटा, लास्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है। सो लास्ट एग्जाम्पल में आपको जो इक्वेशंस गिवन है, जल्दी से इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लास्ट एग्जाम्पल में आपको करना क्या है। नाउ इन लास्ट एग्जाम्पल आवर इक्वेशन इज, in last example our equation is number 4, 3x square minus 4xy equals to 0। अब क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए x कॉमन ले लो। सो वी हैव 3x minus 4y equals to 0।
सो x इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर कंबाइन इक्वेशन है, सेपरेट इक्वेशन है, तो आपको एंड बोलना पड़ेगा बेटा। x इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपका गिवन लाइन जो है बेटा इसको परपेंडिकुलर है, तो इसमें इसका इक्वेशन जो आएगा ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर इस लाइन के लिए फॉर x इक्वल्स टू 0 द सेपरेट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 है, मतलब x इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर टू y, दैट इज y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3 ऐसा आ जाएगा, -3/4 इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा गिवन लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप आ जाएगा बेटा 4/3 आ जाएगा। तो इस केस में इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू 4/3x, 4/3x इसका इक्वेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, स्लोप्स क्या रहेगा इसका सॉरी कितना है, 3x माइनस 4 है, सो ये 3/-4, 3 यस ये आ जाएगा बेटा स्लोप। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये सेपरेट्स इक्वेशन आ गए, ये क्या आ गए बेटा सेपरेट्स इक्वेशन। सेपरेट्स इक्वेशन आपको पता है क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करो, पहले इसका इक्वेशन लिखो, देन इसका इक्वेशन तो यहाँ प्रेजेंट है y इक्वल्स टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों ब्रैकेट को, सो यू विल गेट योर कंबाइन इक्वेशन। ओके बच्चों, सो ऐसे आपको कंबाइन इक्वेशन निकालते आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में अब पूछे जा सकते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है आपसे कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो या मिस्टेक कर जाओ आप। ठीक है, तो ये 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप इसको बहुत केयरफुली करोगे और बेसिक से पढ़ोगे बेटा, बेसिक से पढ़ोगे तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके बच्चों, आई होप आपको आज का वीडियो आप समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।